एंजल वन के वेबसाइट पर कैसे ट्रेड करना है ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखने वाले हैं। एंजल वन का जो वेब टर्मिनल है उस पर हम सारी चीजें आज सीखने वाले हैं। पूरा बेसिक्स के साथ मैं कवर करूंगा, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको समझाने वाला हूं और क्या कुछ नए फीचर्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं वो आप कैसे यूज कर सकते हो ये भी हम समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए मैं चैप्टर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जाना है तो आप जा सकते हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने का मेथड बहुत सिंपल है, आप फोन नंबर या अपने क्लाइंट आईडी से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम ये जो होम वाला सेक्शन है उस पर चलते हैं। इस पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इधर देखने के लिए मिल जाएगा कि कमोडिटीज़ मार्केट भी लाइव है, 11:30 तक ओपन है। अगर आपको कमोडिटीज़ चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। स्टॉक डिस्कवरी करना है, म्यूचुअल फंड चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन चाहिए, ETF चाहिए, न्यूज़ डिस्कवरी चाहिए, ये आप इधर से देख सकते हो। IPO के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो ये जो सेक्टर वाइज आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर नीचे आपको स्टॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। कमोडिटीज़ है, इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। नीचे जाओगे तो स्कैल्पर मोड है, ट्रेडिंग इनसाइट्स है, लाइव सेशंस है, ट्रेडिंग सिग्नल्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको होम वाले सेक्शन में काफ़ी कुछ मिल जाता है, पर पर्सनली मैं इतना इसको यूज़ नहीं करता हूँ। मार्केट्स पर चलते हैं। मार्केट्स में आने के बाद ना इधर आपको स्टॉक डिस्कवरी, इंडेक्स FNO, स्टॉक FNO, कमोडिटीज़, ऑल इंडाइसेस में अगर आप जाते हो तो आपको सारे इंडाइसेस का इधर देखने के लिए मिल जाएगा कि एक मार्केट का आपको आउटलुक मिल जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसा कैसा कर रहा है, तो वो सब मिल जाएगा। ग्लोबल इंडाइसेस का भी इधर आपको जो है वो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद अगर इंडेक्स FNO में जाऊँ तो इंडेक्स FNO का पूरा सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। ये सब अगर आपको चेक करना है तो इधर से आप कर सकते हो। FII DII डेटा है, इधर OI एनालिसिस मिल जाता है, ऑप्शंस OI एंड PCR ट्रेंड है, तो सब आप इधर देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट कितना है, मल्टी स्ट्राइक OI कितना है, ये सब आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये सब डेटा चाहिए तो फिर वो इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। सिमिलरली कमोडिटीज़ का भी आपको मिल जाएगा और स्टॉक्स FNO का भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई न्यूज़ देखनी है तो न्यूज़ पर क्लिक करिए। ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपको इधर सारा अपडेट मिलता रहेगा। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आपको अगर चाहिए तो वो इधर से आप देख सकते हो, सब इधर आते रहता है। इधर अलग अलग चीज़ें भी मिल जाएगी, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, चाहिए तो इधर से देख सकते हो। पर ये सब हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सच में अगर आपको बताऊँ तो। चलते हैं सीधा हमारे ट्रेड वन वाले सेक्शन में। तो ये वाला जो सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ट्रेड कैसे ले सकते हो ये हम सीखने वाले हैं। तो ये जब सेक्शन में आप आ जाते हो, इधर आने के बाद सबसे ऊपर आपको निफ्टी देखने के लिए मिल जाएगा। उसी पर अगर आप अपना माउस लेकर जाते हो तो ऑप्शन चेन है, नीचे चार्ट्स है, स्टॉक कंपोजिशन है या स्ट्रैटेजीज़ है। अभी अगर मैं चार्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो नीचे ये जो चार्ट है वो आ चुका है। निफ्टी का तुरंत मेरे सामने चार्ट आ चुका है। सेम वे में सेंसेक्स है, सेंसेक्स के भी चार्ट्स पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो सेंसेक्स का भी चार्ट आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं ऑप्शन चेन पर क्लिक करूँगा तो ऑप्शन चेन भी उसकी मेरे सामने इधर ओपन हो जाती है। तो ये अगर आपको चाहिए इसको आप जो है वो मूव भी कर सकते हो पूरे, इसमें जहाँ पर भी आपको चाहिए आप रख सकते हो। इसको अगर आपको ऐसे करना है तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इधर आपके लेफ्ट विंडो में आ जाएगा। वॉच लिस्ट में आना है, वॉच लिस्ट में आ जाइए। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो सारी कुछ जो है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये देखो, आप अपने हिसाब से हर कुछ चीज़ जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसको क्लोज़ करना है, क्लोज़ कर दीजिए तो ये हट जाता है। फिर से वॉच लिस्ट अगर आपको चाहिए, वॉच लिस्ट पर क्लिक करिए, वॉच लिस्ट वापस जो है वो इधर से आपकी आ जाएगी। अब अगर हमें इस चार्ट के ऊपर कोई भी स्टॉक का चार्ट लगाना है या कोई भी इंडेक्स वगैरह का चार्ट लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो बहुत सिंपल है, आपको ये जो सर्च बार है इधर आना है। एग्जांपल के लिए मैं ICICI बैंक ले रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं ICICI बैंक सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद मेरे सामने इधर ICICI बैंक आ चुका है। एक NSE का आया है, एक BSE का आया है। आपको जिस पर भी ट्रेड करना है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसी का चार्ट आपके सामने राइट में आ जाता है। पहले एक पॉप आउट का ऑप्शन हुआ करता था, अभी फ़िलहाल वो पॉप आउट का ऑप्शन नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था मेरे लास्ट वाले वीडियो में कि पॉप आउट का ऑप्शन सर हमें मिल नहीं रहा है, तो वो कहाँ पर गया। इसीलिए ये अपडेटेड जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, पर इसमें हमें कहीं पर भी पॉप आउट का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। एक चीज़ आप कर सकते हो, ये जो फुल स्क्रीन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर सकते हो और एस्केप अगर आप दबाओगे तो ये वापस से जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि चार्ट कैसे लगाना है। अब अगर आपको कोई भी टाइम फ्रेम वगैरह चेंज करना है तो ये सारी सेटिंग जो है वो ट्रेडिंग व्यू की है। आप जैसे यूज़ करते हो वैसे ही ठीक इधर भी यूज़ कर सकते हो। टाइम फ्रेम इधर से चेंज करना है तो कर सकते हो, जैसे मैं 15 मिनट्स कर देता हूँ। कैंडलस्टिक बदलनी है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। इंडिकेटर्स लगाने हैं, इधर से सर्च करके इंडिकेटर्स लगा सकते हो। इंस्टेंट ऑर्डर्स अगर आपको लगानी है, मतलब अगर मैं इधर बाय पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है ये डायलॉग बॉक्स वगैरह ओपन हो, तो आप इंस्टेंट ऑर्डर्स ऑन कर लीजिए
जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप ये जो सेंटर है इधर क्वांटिटी अपनी लगा कर रख सकते हो, जैसे 50, और जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे 50 ऑर्डर के हिसाब से आपका ट्रेड जो है वो तुरंत पंच हो जाएगा, आपको डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा, तुरंत ये जो है वो इंट्राडे के लिए आपका ट्रेड जो है वो लगा देगा। तो ये अगर चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। ये एक चीज़ हो गई। बाकी ये एक जो बटन है वो आपको बहुत काम आ सकता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये बताता है कि आपके टाइम फ्रेम, जो भी आपने टाइम फ्रेम लगा के रखा है जो भी चार्ट पर, उसमें कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या। तो जैसे ये डोजी जो है वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो कैसे, ये इधर ये आपको देखो, ये आई बटन इसने बता दिया। आई बटन पे जाओगे ना तो इधर इसने डोजी बता दिया है। ये जो डोजी है वो आई है। अगर एग्जांपल के लिए आप इधर ये डोजी के इस पर ट्रेड ले भी लेते, जैसे एग्जांपल के लिए ये हॉरिजॉन्टल रे है, ये समवॉट ये लेवल निकल के आ रही है, इसके ऊपर जाता तो आपने देखा है कि एक स्पाइक मारा है इसने, ये जो गैप कल का था वो उसने फिल किया है। तो ऐसे पैटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला जो बटन है इसके ऊपर जाइए, इधर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है वो इधर आ जाएगा। अगर आपको अदर ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए इसके ऊपर क्लिक करिए, इधर कैंडलस्टिक के भी सारे पैटर्न मिल जाएंगे आपको। चार्ट पैटर्न्स चाहिए तो चार्ट पैटर्न भी कौन से स्टॉक में कौन सा फॉर्म हो रहा है ये इधर मिल जाएगा। एफएनओ में जाएंगे तो एफएनओ में कौन से बैंक निफ्टी में कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जैसे 30 मिनट्स पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश हरामी वाला जो पैटर्न था वो बना था निफ्टी में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पहले पियर्सिंग लाइन बना था निफ्टी में। एक डोजी भी बनी थी 2 घंटे पहले। तो चलिए देख लेते हैं, एक पैटर्न देख लेते हैं कि ये जो बुलिश हरामी है बैंक निफ्टी में बनी थी या नहीं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखो इधर इसने आय बताया है। अब ये जो आय है ये आय का ही मतलब वही है कि आपका जो पैटर्न है वो इधर फॉर्म हुआ था। तो आप वो इधर देख सकते हो कि आपके सामने इसने नोटिफिकेशन भी दिया है। तो ये अगर आप ऑन करना चाहते हो तो आप ऑन कर सकते हो। बाकी और भी चीज़ें बताता है कि शार्प वाई डिक्रीज़ हुआ है, ये सब इधर चीज़ें जो है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। कब कब हुआ है सब देख सकते हो आप। इसी के साथ साथ आपको इधर प्लस अलर्ट का भी बटन मिल जाएगा। अलर्ट में अगर आप आते हो ना तो अलर्ट में आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि प्राइस के हिसाब से लगाना है। तो प्राइस के हिसाब में आप लगा सकते हो कि अगर ये कोई भी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर निकल जाता है, या परसेंटेज टर्म्स में भी आप लगा सकते हो, तो आपको एक अलर्ट मिल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं स्टॉक का ले लेता हूँ, इधर टीसीएस का। अभी टीसीएस की ये लेवल आप देख पा रहे हो 2300 के आसपास। तो मैं इधर प्लस पर भी क्लिक करूंगा तो ऐड एन अलर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाइए। इसके ऊपर जाने के बाद आपको प्राइस, मूविंग एवरेज, आरएसआई और एमए क्रॉसओवर, तो ये 4 इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। मोस्टली मैं प्राइस यूज़ करता हूँ। अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तब आपको इंडिकेटर चाहिए, अलर्ट चाहिए सॉरी। आपको आरएसआई के ऊपर निकलता है तब अलर्ट चाहिए। टाइम फ्रेम आप इधर से चूज़ कर सकते हो। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है, कौन सा होता है वो भी आप सेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं आपके पास। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 2300 का मैं लगाना चाहता हूँ, तो 2300 मैंने इधर लगाया। इंडिकेटर्स ऑन चार्ट, अगर आपने कोई ऐसा इंडिकेटर लगा के रखा है उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उधर सेलेक्ट कर लीजिए। पर सारे नहीं होते, यही जो इंडिकेटर्स है वही सपोर्ट होते हैं जिसमें आप अलर्ट लगा सकते हो। बाकी अगर आप कोई और इंडिकेटर यूज़ करते हो तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो मैं प्राइस वाला लगा रहा हूँ। प्राइस अगर ग्रेटर हो जाती है 2300 से ऊपर तो मुझे अलर्ट मिल जाना चाहिए। तो क्रिएट अलर्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा अलर्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी इन केस अगर 23 के ऊपर ये निकलेगा तो मुझे इधर वेबसाइट के ऊपर ये जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, ध्यान रखना, आपको इधर ही नोटिफिकेशन मिलेगा। या अगर आप फ़ोन में एप्लीकेशन में आपको जो एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आता है फ़ोन में वो मिल जाएगा। अभी हमने स्टॉक्स वगैरह कैसे देखने हैं, चार्ट वगैरह कैसे लगाना है, ये सब देख लिया। अब अगर मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए दोस्तों एक इन्होंने ऑप्शंस क्विक लिस्ट नाम का एक फीचर है, लेफ्ट साइड में नीचे देखने के लिए मिलेगा आपको। इसके ऊपर ये जो एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करिए तो इधर ना निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और ये जो बटन है उसके ऊपर दबाओगे तो और भी इंडाइसेस आ जाएंगे। एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। इधर आपके सामने ना ऑप्शन चेन आ जाती है, इसमें से कौन सा इन द मनी है, कौन सा एट द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, सब आ गया है। आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड लेना है ना, डायरेक्टली आप बाय और सेल कर सकते हो। इधर बाय सेल का बटन है आपके सामने, आप तुरंत इधर जो है वो बाय सेलिंग कर सकते हो। ऊपर एक्सपायरी भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये एक, अगर आपको तुरंत ट्रेड लेना है तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको और फास्ट स्कैल्पिंग वगैरह अगर करनी है तो वो आप कैसे करोगे, तो ये जो स्कैल्पर मोड है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका एक अलग से जो है वो टैब ओपन हो जाता है। और इन्होंने ये जो फीचर है वो अभी नया ही आया है। तो इसमें आपको मल्टी चार्ट लेआउट मिल जाता है, इंस्टेंट ट्रेड मिल जाता है शॉर्टकट के साथ, ऑर्डर के प्रीसेट्स है। तो
आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि स्कैल्पर मोड में जो है वो बाय सेल ऑर्डर्स इंस्टेंटली हो जाती है कंफर्मेशन, जैसे कि वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वैसे नहीं होगा। तुरंत आप जैसे ही बटन दबाओगे ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो मैं ओके प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जो इन्होंने जो स्कैल्पर बनाया है ये बहुत हद तक सिमिलर है जो 915 बाय ग्रो में आपको मिल जाता है। 915 बाय ग्रो पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि वो कैसे टर्मिनल यूज़ करना है तो वो भी कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। तो ये बहुत हद तक वैसे ही है। इसमें आपको लेफ्ट साइड में कॉल का चार्ट मिलेगा, सेंटर में स्पॉट का चार्ट मिलता है और राइट में पुट का चार्ट मिलता है। अभी अगर आपको कॉल का चार्ट बदलना है तो उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे इधर स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करिए। जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है, इधर इन्होंने OI भी दिखाया है और ऊपर एक्सपायरी भी है। अभी एग्जांपल के लिए मैं 24,000 पर ट्रेड करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा आपका ये जो चार्ट है वो चेंज हो चुका है और 24,000 का कॉल मेरे सामने आ चुका है। टाइम फ्रेम चेंज करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है तो सिर्फ इसी की टाइम फ्रेम चेंज होगी, बाकी किसी की टाइम फ्रेम चेंज नहीं होगी। अभी ये भी 15 मिनट्स पे है और ये भी 15 मिनट्स पे है। तो सेलेक्ट करिए, फिर ही आप जो है वो टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। इंडिविजुअली जाकर आपको करना पड़ेगा। ये जो पुट है वो पुट का भी इधर स्ट्राइक प्राइस आप इधर से चेंज कर सकते हो। अभी चलिए देखते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 23,000 का जो पुट है वो अगर खरीदना चाहता हूँ तो मार्जिन कितना लगेगा वो इधर लिखा हुआ है। तो 22,900 का अगर मैं पुट खरीदना चाहता हूँ तो उसका प्रीमियम लगभग 9 रुपये के आसपास चल रहा है। नीचे इधर लॉट्स कम ज़्यादा अगर आपको करने हैं तो कर सकते हो। इधर से पुट बाय हो जाएगा, इधर से पुट सेल हो जाएगा। मार्जिन कितना लगेगा वो भी लिखा हुआ है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर, वो अगर आपको देखना है तो मार्केट का ऑप्शन इधर है, इसके ऊपर क्लिक करिए। ये लिमिट पर शिफ्ट हो जाता है। आप लिमिट ऑर्डर आपका जो भी प्राइस है इधर लगा सकते हो और इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको वापस से जो है वो मार्केट पर शिफ्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी ट्रेड लेने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं बाय पुट पर डायरेक्टली क्लिक कर लूँ, मैं पुट के साथ ट्रेड ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, और जो आपका शिफ्ट बटन है उसके साथ अगर आप डाउन एरो दबाओगे तो भी आपका पुट बाय हो जाएगा। तो ये लिखा भी हुआ है देखो नीचे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और चार्ट के ऊपर ही मेरा जो ट्रेड है वो प्लेस हो चुका है। तो अभी हमने चार्ट पर ट्रेड कैसे लेना है ये देख लिया। अभी एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करोगे, तो इधर ना आपको ऑर्डर प्रीसेट्स का एक बटन मिलेगा। इसका शॉर्टकट भी है, देखो Alt Option S। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप इधर से ना पहले से लगा के रख सकते हो कि भाई मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, मेरा फिक्स है, मैं 1:2 में ट्रेड करता हूँ, मैं 1:3 में ट्रेड करता हूँ। तो सेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट में जा सकते हो। प्रोडक्ट टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए कि इंट्राडे इंट्राडे इंट्राडे, जैसे कैरी फॉरवर्ड है, जो भी आप चूज़ करोगे। मैं एग्जांपल के लिए इंट्राडे पे रखता हूँ। अभी सेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट में क्या है, पॉइंट्स के हिसाब से अगर आपको टारगेट रखना है तो पॉइंट्स के हिसाब से रखिए, परसेंटेज के हिसाब से रखना है तो परसेंटेज के हिसाब से रखिए। मैं परसेंटेज के हिसाब से रख रहा हूँ। सेट स्टॉप लॉस में मैं जा रहा हूँ कि मैं 5% का स्टॉप लॉस लेना चाहूँगा और टारगेट पे मैं लेना चाहूँगा 12% का टारगेट। तो ये मैंने अपने हिसाब से लगाया है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर सेट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मिनिमम 1.5 का लगाना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से कितना भी लगा सकते हो। 1.5 से जंप अगर होता है तो आपका स्टॉप लॉस भी जो है 1.5 रुपीज़ से जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, सेव कर दीजिए। अभी जैसे ही आप सेव कर दोगे, अभी तक ये वाले चार्ट पर मेरा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के ऑर्डर लगानी है तो आपके पास लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का मार्जिन आपको चाहिए रहेगा, तभी अलाउ करेगा आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का जो ऑर्डर है वो आप लगा सको। तो मैंने तो ऑलरेडी ये वाला जो प्रीसेट है वो तो सेव कर दिया है। अभी अगर 5% या 12% मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये उस हिसाब से एग्जिट भी हो जाएगा। अगर नहीं मुझे खुद से करना है तो ये जो क्रॉस का बटन है एग्जिट का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एक बार तो मेरा ये जो पोजीशन है वो क्लोज भी हो जाएगा। तो आप अगर चाहो, वैसे ये स्कैल्पर मोड है तो स्कैल्पर मोड में हम स्टॉप लॉस और टारगेट तो इतना लगाते नहीं हैं, आप तुरंत ट्रेड लेकर जो है वो तुरंत इधर से एग्जिट कर सकते हो। अब अगर आपको कोई दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करना है तो इधर सेंटर में आपको निफ्टी है, यहाँ पर क्लिक करिए। कमोडिटीज़ है, FNO स्टॉक्स है, फेवरेट्स अगर आपको कोई ऐड करके रखना है वो आप कर सकते हो। तो इधर से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है, जैसे सेंसेक्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो सेंसेक्स के हिसाब से सेंसेक्स का स्पॉट आ जाएगा, सेंसेक्स का ऐड द मनी का कॉल आ जाएगा, सेंसेक्स का ऐड द मनी का पुट आ जाएगा। तो ये आप ऑटोमेटिकली जो है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये चेंज भी करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करिए, टाइम ऑन करोगे, डेट रेंज ऑन करोगे, क्रॉस हेयर ऑन करोगे, इंटरवल ऑन करोगे, तो सब चीज़ें आपके सामने इधर आ जाती है। आपको चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर जाओगे तो अगर आपको कुछ चेंज करना है, कलर वगैरह,
तो ये सब इधर से हो जाएगा जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू में होता है। ऑप्शन चेन अगर आपको देखनी है तो यहाँ से ऑप्शन चेन पर क्लिक करिए, आपकी ऑप्शन चेन आपके सामने हाजिर हो जाएगी। यहाँ से आप इंडेक्स चेंज कर लेना, यहाँ से आप एक्सपायरी चेंज कर लेना। इसको भी मैं अभी कट कर देता हूँ। अभी स्कैल्पिंग मोड का भी हमने थोड़ा समझ लिया। अभी चलते हैं फिर से हमारे होम पेज पे। तो होम पेज में आने के बाद ट्रेड वन हमने देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको इधर आपने इन्वेस्ट कितना किया है, करंट वैल्यू कितना है, लॉस प्रॉफिट कितना है, आज के दिन का प्रॉफिट लॉस कितना है, सब देखने के लिए मिल जाएगा। इक्विटी में कितना है, म्यूचुअल फंड्स में कितना है, अगर MTF यूज़ करते हो तो ये वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। 43% इक्विटी में है, 57% म्यूचुअल फंड्स में, तो ये सबका अलग अलग होता है, वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपने कौन सी ऑर्डर्स करी, ऑर्डर हिस्ट्री में सब देखने के लिए मिलेगा। स्टॉक SIP करते हो तो इधर से कर सकते हो। GTT ऑर्डर लगानी है तो GTT का ऑप्शन इधर है, इधर से नई GTT ऑर्डर भी आप क्रिएट कर सकते हो जो भी स्टॉक में। एग्जाम्पल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ले रहा हूँ, तो ये आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसमें GTT भी ऑर्डर जो है वो लगा सकता हूँ। इसके बाद बास्केट ऑर्डर भी है, इधर से बास्केट ऑर्डर क्रिएट बास्केट पर क्लिक करके एक नई बास्केट आप इधर से बना सकते हो। इसके अलावा अलर्ट्स है, अलर्ट सारे आपको इधर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो और मॉडिफाई करना है तो ये पेन के बटन पे जाके मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ देर के लिए आपको पॉज करके रखना है तो पॉज का भी बटन ये है, पॉज करके भी आप रख सकते हो। और अलर्ट्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे इधर, तो होगी ऑब्वियसली इसकी कुछ लिमिट, पर आप ऐसे समझ के चलिए कि 50-100 तो अलर्ट्स आप इधर से इजीली लगा सकते हो। एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो कैसे बनाओगे। तो ये जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन पर जाइए, इधर नीचे आपको क्रिएट स्ट्रेटेजी का बटन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने से पहले मैं यहाँ से पहले निफ्टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो निफ्टी और एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्रिएट स्ट्रेटेजी पे जाइए। क्रिएट स्ट्रेटेजी पर जाने के बाद बनी बनाई स्ट्रेटेजीज आपको इधर मिल जाएगी। अगर आपको नहीं आता है तो पहले से बनी हुई भी इधर कोई स्ट्रेटेजी है, अगर आपको खुद से बनानी है तो खुद से भी आप बना सकते हो। जैसे मैं ये जो बुल कॉल स्प्रेड है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ऐड टू बास्केट पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे बास्केट में इधर जो है वो आ चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे किसी को कोई भी ऑर्डर अगर आपको डिलीट करनी है डिलीट कर लीजिए, इसको क्लोन करना है तो क्लोन कर सकते हो। कोई ऑप्शन चेन में से और एक ऑर्डर लगानी है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। CP आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। ये इंट्राडे में है या कैरी फॉरवर्ड में है, आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर लगानी है या मार्केट ऑर्डर, यहाँ से टॉगल करके आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको लॉट क्वांटिटी मल्टीप्लायर चाहिए, आपको मार्जिन कितना लगेगा, आपके पास कितना है, चार्जेस कितने लगेंगे। अगर आपको ये सेंसिबल पर एनालाइज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, आपका जो है वो सेंसिबल ओपन हो जाएगा। आप इधर से उसको एनालाइज भी कर सकते हो, ग्राफ वगैरह देख सकते हो, ग्रीक्स देख सकते हो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देख सकते हो। और कोई भी आप इधर स्ट्रैटेजी बनाना चाहो ना तो इधर बना सकते हो, क्योंकि सेंसिबल आपको इसमें फ्री मिल जाता है। इसको क्लोज भी कर सकते हैं और प्रीव्यू बास्केट पर भी जाएंगे तो प्रीव्यू भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है दोस्तों जो आप एज ए बिगिनर हो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो वो भी बहुत इजी है। वॉच लिस्ट में चले जाइए, जो भी जैसे इटरनल है, इटरनल में मैं जाता हूँ, ओवरव्यू में चले जाइए। ओवरव्यू में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। इतना सारा डेटा है, आप अगर पढ़ना चाहो तो वो सब भी आप पढ़ सकते हो। जिसमें शॉर्ट कवरिंग कब शुरू, लॉन्ग अनवाइंडिंग कब शुरू हुई, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ट्रेंड एनालाइज़र भी इन्होंने दे रखा है। फिर इसका जो हाईएस्ट बिल्डअप स्ट्राइक्स है, अगर कोई स्टॉक FNO में है तो वो उसका डेटा आपको इधर मिल जाएगा। अगर एनालिस्ट रेटिंग्स, फंडामेंटल रेशियोज चाहिए, परफॉर्मेंस ओवरव्यू, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्राइस समरी, फिर न्यूज़ है, कोई इवेंट्स है, ट्रेंड एनालाइज़र है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आप इधर से जो है वो सब कुछ एनालाइज करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप टूल्स में जाते हो तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज मिल जाती है, ट्रेडिंग इनसाइट्स मिल जाती है, अगर स्कैल्पर मोड जो मैंने आपको बता चुका हूँ, और अलर्ट्स भी है। तो बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों एक्सप्लोर करने के लिए, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी अगर आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ से पैसा ऐड कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, ट्रेड्स एंड चार्जेस कितना लगा है, स्टेटमेंट कोई चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए, ट्रेडिंग इनसाइट्स चाहिए, तो सब आपको इधर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको थीम चेंज करनी है, जैसे डार्क करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा करना है, रीकन्फर्म ऑर्डर अगर आपको चाहिए, ये पूछे आपको कि कंफर्म करवाए, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट्स कौन से कैसे कैसे यूज़ होते हैं इधर लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये था दोस्तों एक पूरा ट्यूटोरियल जिसमें हमने समझा कि एंजल वन वेब को हमें कैसे यूज़ करना है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें इधर कवर कर ली है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।